नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर हम आप लोग के लिए जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अधिकतर प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। हम जो भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो प्रश्न आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, कॉपी पर लिखते चलिएगा। फर्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग का, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश। हीरा सबसे ज्यादा किस देश में उत्पादन होता है? तो हीरे का सबसे उत्पादन देश क्या हो जाएगा? तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या होगा? रूस। रूस रूस हीरे को सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो सब्जी उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पर है? तो ये भी हो जाएगा आपका दूसरा। फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा। मत्स्य पालन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जो भी प्रश्न इसमें आ रहा है उसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, रेशम कीट पालन में भारत का स्थान कौन सा है? रेशम कीट पालन में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? रेशम कीट पालन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा। भगवान बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में भगवान बुद्ध को एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? 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 तमिलनाडु। किस राज्य का है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न हम लोग का है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सी है? तो कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक।
भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? तो विलियम बेंटिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में अमृतसर में 1919 ईस्वी में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न हम लोग का, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मस्तिष्क का पीएच मान कितना होता है? मस्तिष्क इंसान की जो मस्तिष्क होती है इसका पीएच मान कितना होता है? तो मस्तिष्क का पीएच मान 7.1 होता है। 7.1 मस्तिष्क का पीएच मान कितना होता है? 7.1। और हृदय का, तो हृदय का हो जाएगा 7.0 से कितना तक? 7.4 तक। 7.4 तक इसका हृदय का पीएच मान कितना होता है? 7.0 से 7.4 तक। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जिलेबी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जिलेबी। तो अगला प्रश्न आप लोग को दिया है, लार का पीएच मान कितना होता है? सेकेंड है, पीत का पीएच मान कितना होता है? क्या है? पीत का पीएच मान कितना? पीत का पीएच मान कितना होता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो आप लोग के सामने 4 प्रश्न दिया गया है। लार का पीएच मान कितना होता है? पीत का पीएच मान कितना होता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? और भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? इस 4 प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की वीडियो को एक समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इन चारों का उत्तर देना मत भूलिएगा। जय हिंद।